जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूं। मैं यहां पर बैठे सभी लोगों से ये सवाल करना चाहती हूं कि क्या केंद्र सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है? सना, मेरे दृष्टिकोण से प्रतिपक्षी दलों को इस सत्ता की भूख की वजह से सिर्फ प्रतिपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है और कोई तथ्य नहीं है। जो उदाहरण ये दे रहे थे डीके शिव कुमार का, चिदंबरम का, ईडी ने विरोध किया था उनकी बेल का, लेकिन पर्याप्त तथ्य नहीं थे, इसलिए उनको जमानतें मिली। एक बात और बताता हूं, 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या ईडी सीबीआई ने लगातार छापे मारे और ये कहा कि इनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं शारदा नारदा स्कीम के। लुई बर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, भाजपा में शामिल हो गए, सारे दाग धुल गए। देखिए मुकुल राय के पास, मुकुल राय की सबको टाइम देना पड़ेगा बोलने का, ये नहीं शुभेंदु अधिकारी गागर में सागर भरी है भाई। आपने अपनी बात रख दी, अब जवाब सुनिए। अब सुनिए, ईडी और सीबीआई के मिसयूज का जो चार्ज है 100% वो इनको आर्ग्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट इसी आर्ग्यूमेंट के साथ गई थी, पूरा डाटा दिया था, पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया था और ये कहा था कि सीडी और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनको हमारे घर में आके बेल देनी चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। किसकी तरफ से बोल रहे हैं? इसलिए आप किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से? अभी किसकी तरफ से? आपको कोर्ट अभी किसकी तरफ से? एज ए लॉयर बोल रहे हैं, एज ए बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं? देखिए, पहले आप तो तय करो ना, आप खुद ही कंफ्यूज हैं, किधर हो आप? इधर हो कि इधर हो, ये बताओ। हम जो आपको कानूनी जवाब दे रहे हैं, कानूनी जवाब, ये आर्गुमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, क्या आपका मुख्यमंत्री ने कभी एक बार कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया? बोला ना? नहीं बोला, 25 एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले सना जी ने एक सवाल पूछा, सना जी ने ये पूछा कि क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे याद आ गया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता बन गया है। आज ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, बाज बन गए, भ्रष्टाचारियों को काट रहे हैं। विपक्ष के यहाँ जाओ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरी बात मैं बताऊं, 303 सीटें दी विपक्ष के यहाँ जाओ भाजपा को, वो इसलिए दी कि भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाइए, जनता यही चाहती है और इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तीसरी बात, फर्क क्या है मैं बता दूं, 2005 से 2014 तक ईडी ने 112 रेड करी, 2014 से 23 तक 3010 करी। प्रॉपर्टी कितने की सीज हुई? 5346 करोड़ की हुई इनके समय में। हमारे समय में 1,15,000 करोड़। 6,000 से ऊपर जनता की गाड़ी कमाई अगर भ्रष्टाचार में खाओगे तो हम वसूलेंगे। ये बड़ी बात आया, फैक्ट तो 6,500 करोड़ से ऊपर। कमाल है भाई। देखिए ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे सबको बोलने नहीं दीजिए, आप बाकियों को दिला पाए 3,000। ठीक है, पंजाब में आप लोग सवाल नहीं लड़ रहे, ये तो दुश्मनी निकाल रहे हैं। सना के सवाल का मैं जवाब देता हूं कि दुरुपयोग कैसे हो रहा है। मैं अरविंद जी का केस का उदाहरण देता हूं, उनके अरेस्ट का उदाहरण देता हूं। भाई सीबीआई ने 294 विटनेस का इंटरोगेशन किया। मैं बता रहा हूं ना, न्यायालय में बताया, बिल्कुल बताया था। तो फिर नहीं मिली बेल। मैं आता हूं ना, आप बताओ यहाँ पे फिर गलत बात है जी भाई, आपने ये बहस कानून की वहां ने 162 विटनेस का इंटरोगेशन किया, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। 2 व्यक्ति केवल जिसके बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, वो 2 व्यक्ति कौन है? एक बयान काफी होता है, 2 बयान सुनिए ना, एक मिनट 2 व्यक्ति कौन है? एक बीजेपी का कार्यकर्ता और एक चीज बताइए, क्राइम जब होता है, जब अपराध होता है, व्यक्ति कौन है? उसमें बारात नहीं यदि सब्सटेंशिएट देखना पड़ेगा गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है। वो जो 2 व्यक्ति नहीं बताइए, गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये देखना पड़ेगा ना। गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है, दोनों गवाह की क्रेडिबिलिटी क्या है? आप तो एक आपसे कार्यकर्ता है, दूसरा जेल में था, आप उसको बेल दिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि वो जो 2 व्यक्ति जिसके बयान पे आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया है, उसने क्या कहा
उसने कुछ भी कहा, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने माना, संजीव जी बताइए ना, आपने क्या कहा? भाई कोर्ट हमदार है, अभी रिमांड यदि सना की बात का मैं जवाब दे दूं, यदि सरकार सना की बात का जवाब दे दूं, कंसीड किया है ताकि तू रिमांड पर, मैं ये कहना चाहता हूं, इनसे पूछो, मुझे इनसे पूछो, कोर्ट से अगर न्याय मिल जाएगा फिर क्या कहोगे? वापस ले लोगे सब, अपने सब वापस ले लोगे? ये जो कह रहे हैं वापस ले लोगे? कमाल की बात कर रहे हैं, राजनीति छोड़ेंगे बताइए, राजनीति छोड़ेंगे बताइए, कोर्ट कल को न्याय दे देगा तो फिर आप क्या करेंगे? मनीष सिसोदिया के लिए आपने परेशान किया, वापस कैसे आएंगे बताइए? किसी व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालेंगे, उसके बाद कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, फिर आप क्या करेंगे बताइए? अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत दुख है, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं है। मैं इस बात पे आपसे कहना चाहता हूं, मत भूलिए एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, और किसकी गोद में जाके बैठे? आप राष्ट्र की बात है, अब आप बताइए, हम राष्ट्र के हम राष्ट्र के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग सुनिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए है कि नहीं? संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ है, तानाशाही खत्म करने के लिए एक साथ है, देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश प्रथम है, देश बचाने की लड़ाई है, इस समय देश बचाने की लड़ाई है, देश बचाने, देश नहीं बचाएगा, परिवार बचाना है, परिवार और ये सत्ता बचाने के लिए, सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे हम अपने लोगों की मदद करते हैं, ये फर्क है। हम इनके साथ हमारे मतभेद हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। मतभेद नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र के मुद्दे पे नहीं हो, आप सत्ता बनाना चाहते हो, आपके हमारे सोच में ये फर्क है, ये फर्क समझिए आप हमारे आपके सोच का। नहीं, हम राष्ट्र के मुद्दे पे, अरे हम राष्ट्र के मुद्दे पे, सुनिए इधर देखिए, आइए इधर, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक है, राष्ट्र के मुद्दे पे एक है, चाहे कुछ भी करो, राष्ट्र के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक है। ठीक है, क्या बात है, हो गया, ठीक है, वो जेल में, वो तैयारी में, यही तो तानाशाही है, यही तो तानाशाही है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर। मैं बोलूं, ये तो मुझे लालू यादव और राबड़ी देवी लग रही हैं। आगे आप बोलिए, आप बोलिए। हो गया उनका, आप बोलिए। ये केजरीवाल जो आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके आए थे, और इन्होंने कस्में खाई थी कि ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, और अब जेल के अंदर बंद होके अपनी पत्नी को सत्ता सौंपने की चाहत रखते हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। केजरीवाल जी की तस्वीर देखकर प्रजातंत्र की लड़ाई की प्रतिबद्धता दिखती है, और उनकी पत्नी की तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रजातंत्र को बंधक बना लिया, और एक पत्नी अपने पति के साथ हुए इस अनुचित व्यवहार की गुहार देश से लगा रही है कि अब न्याय देश के लोगों को करना है, कि एक तरफ वो लोग हैं जो प्रजातंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं, और एक तरफ इंडिया के दल के वो लोग हैं जो प्रजातंत्र को पल्लवित, पुष्पित और परिपक्व देखना चाहते हैं। अब निर्णय देश की जनता को लेना। देखिए, इस तस्वीर में बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो यह दिख रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे परिवारवाद को खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां से अरविंद केजरीवाल संबोधन करते थे वहां पे अपनी पत्नी को बैठाया है, और आम आदमी पार्टी में उनको कोई योग्य लीडर और कार्यकर्ता नहीं मिला, और भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है। मैं समझता हूं इतना आपत्तिजनक है कि जो सीख उन्होंने जनता को दी है उसके विपरीत अगर किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। इस छवि को देख के मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार जिंदा है।
जिसके पति के ऊपर में अन्याय हो रहा हो और पत्नी जो कभी राजनीति नहीं करती हो, आज डट के सामने पति के पीछे आके खड़ी हो गई हो और पति के साथ कदम से कदम उसको न्याय दिलाने के लिए जनता के सामने, न्यायालय के सामने गुहार लगा रही है और अपनी ताकत को दिखा रही है कि हम पति के लिए अंत तक लड़ेंगे जब तक पति को न्याय नहीं दिला देंगे। ये नारी शक्ति है, ये पत्नी का भाव उन्होंने नारी शक्ति दिखाई है, अपनी पत्नी का धर्म निभाया है और एक पति को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तस्वीर में जब मैं अरविंद केजरीवाल जी को देखता हूं तो इस देश में एक नई राजनीति का इन्होंने दिशा दिया और साथ में अंतिम व्यक्ति तक वेलफेयर कैसे पहुंचता है उसका एक प्रयोग करके पूरे देश में एक वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक व्यवस्था कैसे अच्छा हो सकता है उसका उदाहरण पेश किया। मुझे लगता है कि सनातन धर्म में पति को अर्धांगिनी कहा जाता है और जब जब पति पे संकट आए तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि उनके साथ मजबूती से खड़ा हो। मैं बिहार से हूं, हमारे यहाँ मंडन मिश्रा और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ को पूरा देश जानता है, हर कोई सनातनी को पता है। जब मंडन मिश्र हारने लगे तो भारती खड़ी हो गई कि आप, मैं अर्धांगिनी हूं, आपको पहले मुझे हराना पड़ेगा तभी वास्तव में हार होगी। तो मैं आज सुनीता भाभी को इसीलिए आज मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े हैं। ऑल्दो तमाम तरह की संकट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं सामने रखने की, क्रिएट करने की, लेकिन सुनीता जी ने जिस दृढ़ता से सामना कर रहे हैं मुझे लगता है सैल्यूट करने लायक है। बिल्कुल। आप पार्टी में कोई नहीं है ना, एक संदेश और है, एक मिनट, आप 3010 केसेस मोदी सरकार ने आप पार्टी में लगाए कोई नहीं है, उसमें से मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं खड़ा किया? मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं बिठाया? दूसरी तस्वीर। बोलिए साहब, बहुत बोलना चाहते हैं। बोलिए, शुरू कीजिए, बोलिए, पीछे कहां भाग गए? मत देखिए, बोलिए ना, बोलिए। नहीं तो इसमें जुडिशियल कहाँ इशू है? नहीं, ये तो जुडिशियल इशू नहीं है ना, लीगल इशू नहीं है। देखिए, ये नड्डा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनकी पार्टी का जो मोटिव है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, ये उसका प्रतिबिंब है, ये इसमें प्रदर्शित हो रहा है। ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती कि जो नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वहां हार के बाद साहस नहीं जुटा पाए कि लोकसभा का चुनाव लड़े और एक फिल्म की अभिनेत्री को प्रस्ताव दे रहे हैं कि मेरी जीतने की स्थिति नहीं है, आप यहाँ से चुनाव लड़िए। इस तस्वीर का ये मंडी का बयान अभी तो कितनी बेशर्मी की बात है। आप आपके वक्त नहीं बोले, मुझ पर इंक्रोच कर रहे हैं। आपके वक्त तो था ना, ये आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट। आपने जो हिमाचल की बात की, हिमाचल की बात आपकी बात प्लीज। देखिए, मैं ये कहूंगा ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मोदी जी की नजरों से, जनता की नजरों से देखें तो इस महिला में देवी दिखाई देती है, जिसका उपनाम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में और विश्व में है और किसी के लिए ये बाजार है और वो कह रहे हैं कि बोली लगाओ कितने में बिक रहा है, क्या रेट है, हाँ क्या रेट है। तो इसलिए ये दुख की बात है और जनता तय कर देगी कि भारत की संस्कृति में महिला जो है वो देवी है और जो मंडी में भाव पूछता है उसका सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है, हर किसी महिला का हम समाजवादी सम्मान करते हैं, किसी महिला का वो सम्मान कर रहे हैं, ये उनकी नड्डा जी की और पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, महिला है हमारे लिए सम्मानित है, सारी महिलाएं सम्मानित है। देखिए, मैं ये तस्वीर को देखकर मुझे एक मजबूर एक पार्टी का अध्यक्ष दिख रहा है, जिस बेचारा निर्णय ले नहीं सकता, वो एक पोस्टमैन का निर्णय लेकर के कहीं और पहुंचाता है। हमने एक मंच पे देखा कि देश का गृह मंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ पकड़कर बैठा देता है कुर्सी पे कि हाथ तुमको नहीं हिलाना है, हाथ मुझे मिलाना है। तो मैं एक मजबूर एक पार्टी के अध्यक्ष को इस फोटो में देख रहा हूं। उन लोगों के नाम चार्जशीट में से ड्रॉप करिए। अरविंद केजरीवाल की आत्मा यहीं घूम रही है। मुझे लगता है जिंदा आदमी की आत्मा एक महिला शक्ति से आप इतना डर गए हैं कि आप चिल्लाने लगे थे, चिल्लाने लगे। वो एक महिला शक्ति से डरे, मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं किया? धर्म निभा रही है, ये है हिंदुस्तान की लगेगा। ये सारी नारी शक्ति विपक्षी पार्टियों में, महिला राबड़ी देवी में, डिम्पल यादव में, सोनिया गांधी में, प्रियंका वाड्रा में
और यहाँ पे कविता जी में ही दिखाई देती है, सुनीता जी में, और किसी में नहीं। सब में दिखाई देती है। हमने तो आपने अभी कंगना रनावत को दिखाया, तब भी हमने सलूट किया कि एक महिला है, किया मैंने सबके सामने। आप बताइए, आपने कंगना रनावत की फोटो आई, मैंने क्या किया? मैं महिला का सम्मान करता हूँ, मैंने बोला। लेकिन आप लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप होता नहीं है। कैसे लड़कियों और पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो अखिलेश यादव कहते हैं सबने कि देखा, तुम तो ठीक हो, तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ, ये मणिपुर की घटना ज्ञान दे सबको रहे याद है। मणिपुर को हैं। ऐसा ही लग रहा है डकैत आया है भूला नहीं है ईमानदारी की बातें करने। मणिपुर में वो चलिए, सैनिक हो गया खत्म। नहीं, खत्म नहीं है, अभी बात पूरी होनी है। क्या वकील साहब आप भी, चलिए खत्म हो गया। चलिए, आपकी बातों को पूरे देश ने देखा और सुना है। ज्यूरी की वोटिंग के आधार पर आज सबसे अधिक वोट पाने वाले स्पीकर हैं गौरव भाटिया, अमिताभ सिन्हा,